गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 25 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत रंग महोत्सव 2026 इसका कौन सा संस्करण होगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 25वां संस्करण। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला भारत रंग महोत्सव इसका 25वां संस्करण होगा। आयोजक की बात करें तो इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD द्वारा किया जाता है। NSD भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। आयोजन की तिथि की बात करें तो 2026 में यह महोत्सव 27 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इसका मुख्य फोकस की बात करें तो इस 25वें संस्करण में विशेष रूप से रंगमंच में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय नाटकों को बढ़ावा देना, कलाकारों को मंच प्रदान करना और विभिन्न देशों की संस्कृतियों का आदान प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 के अनुसार टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे दुनिया के टॉप 100 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। विशिष्ट विषय की बात हम करें तो IISc बेंगलुरु ने यह उपलब्धि कंप्यूटर साइंस विषय में हासिल की है। इस विषय की ग्लोबल रैंकिंग में इसे 96वां स्थान मिला। 2026 की रिपोर्ट में कुल 11 विषयों को शामिल किया गया था। ग्लोबल लीडर तो कंप्यूटर साइंस विषय में दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। IISc बेंगलुरु के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं कि इसकी स्थापना 1909 में जमशेदजी टाटा और कृष्ण राज वाडियार चतुर्थ के सहयोग से हुई थी। इसका स्थान रहेगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे अपना नया MD CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गणेश लक्ष्मी नारायण को। टाटा कम्युनिकेशंस ने हाल ही में गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना नया प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इनका नाम है गणेश लक्ष्मी नारायण। इनका पद रहेगा MD और CEO। इनके अनुभव की हम बात करें तो गणेश लक्ष्मी नारायण को टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर का गहरा अनुभव है। इससे पहले वे टाटा कम्युनिकेशंस में ही क्लाउड और मैनेज्ड सर्विसेज के ग्लोबल हेड के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने डेल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में भी नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून जो है वो पारित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की संसद ने हाल ही में एक ऐसा कानून पारित किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, उपयोग और इसके नैतिक मानकों को विनियमित यानी रेगुलेट करता है। इसे AI बेसिक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं नवाचार और सुरक्षा का संतुलन। यह कानून न केवल AI कंपनियों को नई तकनीक विकसित करने की स्वतंत्रता देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि AI का उपयोग मानव अधिकारों और सुरक्षा के खिलाफ न हो। दूसरी है डीप फेक पर लगाम। तो कानून में भ्रामक सामग्री या डीप फेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 की थीम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व। 2026 में आयोजित यह वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दुनिया भर के बौद्ध नेताओं, विद्वानों और विचारकों को एक साथ लाने का एक प्रमुख मंच है। थीम का महत्व, इस शिखर सम्मेलन की थीम सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से मानवता की साझा समस्याओं जैसे युद्ध, जलवायु परिवर्तन और असहिष्णुता का समाधान खोजना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से संबंधित वह मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन हैं जिन्हें बच्चों एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ग्रासा माशेल को। मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान बच्चों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देने और दशकों तक मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके असाधारण वैश्विक योगदान के लिए दिया जा रहा है। बात करें ग्रासा माशेल की, तो 2 देशों की प्रथम महिला। ग्रासा माशेल दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला हैं जो 2 अलग अलग देशों की प्रथम महिला रही हैं। वह मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति समोरा माशेल और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी थी। पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। पुरस्कार की राशि, इसमें लगभग 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसका उद्देश्य है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और नई विश्व आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम किया हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जातरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा जातरा, इसे मेदाराम जातरा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार माना जाता है। यह एक द्विवार्षिक त्योहार है जिसका अर्थ है कि यह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। कुंभ मेले के बाद यह भारत में भक्तों का दूसरा सबसे बड़ा समागम है। बात करें इसके स्थान और जनजाति की, तो यह तेलंगाना के मुलुगु जिले के ताड़वई मंडल के मेदाराम गांव में मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसमें अन्य कई जनजातियों और समुदायों के लोग भी हिस्सा लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाड़ी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से। कलाड़ी या कलारी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का एक प्रसिद्ध पारंपरिक डेयरी उत्पाद है। जम्मू का मोजरेला, इसे अक्सर अपनी लचीली बनावट और दूधिया स्वाद के कारण जम्मू का मोजरेला कहा जाता है। बात करें जीआई टैग की, तो उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग प्राप्त है जो इसकी विशिष्टता और स्थानीय पहचान को प्रमाणित करता है। पारंपरिक रूप से इसे जम्मू क्षेत्र के डोगरा समुदाय और गुज्जर बकरवाल चरवाहों द्वारा विकसित किया गया था ताकि पहाड़ों में दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 22 जनवरी 2026 को किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, साइना नेहवाल ने। भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने 22 जनवरी 2026 को पेशेवर बैडमिंटन से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा की। साइना नेहवाल की ऐतिहासिक उपलब्धियों की बात हम करें तो लंदन ओलंपिक 2012, उन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। उसके बाद विश्व रैंकिंग, तो साल 2015 में वह विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। यह मुकाम हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक 2010 और 2018 में जीते। उसके बाद सुपर सीरीज खिताब, तो उन्होंने अपने करियर में 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, जिनमें इंडोनेशिया ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट शामिल थे। बात करें उनके सम्मान और पुरस्कारों की, तो पद्म भूषण 2016 में, पद्मश्री 2010 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2010 में और अर्जुन पुरस्कार 2009 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रायोजन समझौता किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी 270 करोड़ रुपए का। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के आगामी सीजन के लिए प्रायोजन के क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक समझौता किया है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए लगभग 270 करोड़ रुपए का एक नया प्रायोजन समझौता किया है। बात करें हम आईपीएल 2026 की, तो 2026 में आईपीएल का 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में आईपीएल में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बात करें अध्यक्ष की, तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह को अब आईसीसी चेयरमैन भी चुने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नेशनल वोटर्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है 25 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। 25 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1950 में ईसीआई की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को चुना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने जनवरी 2026 में नया ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा हैं। ऋषभ पंत को जाली और रविंद्र जडेजा को पोली किरदार के रूप में दिखाया गया है। जोली सपनों, आज़ादी और आशावाद का प्रतीक है। पोली जिम्मेदारी, परिवार की सुरक्षा और भविष्य की योजना का प्रतीक है। कैंपेन की टैगलाइन है अपने लिए अपनों के लिए। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन परियोजना कहाँ विकसित की जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला में। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित नड्डी क्षेत्र में प्रस्तावित है। नड्डी जिपलाइन एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन परियोजना होगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 4.2 किलोमीटर होगी। जिपलाइन को पूरी तरह ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7.41 करोड़ रुपए है। चलिए बढ़ते हैं आगे है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित की है? और दूसरा प्रश्न है एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकता है? तो दोस्तों आशा है कि आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।